वेलकम यू टू एवरीवन। आज का पॉडकास्ट हम शुरू करने वाले हैं मानस के साथ। मानस वैसे मेरा फ्रेंड है बहुत लंबे टाइम से, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बैडमिंटन कोच भी है और बैडमिंटन कोच होने के साथ साथ वो टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करता है। और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हुए मैंने उसके साथ बहुत बार काम भी किया हुआ है। एज एन प्रोफेशनल और एज एन पर्सनल लाइफ दोनों में ये बंदा बहुत अच्छा है। तो आज इस पॉडकास्ट के अंदर मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं जो मेरा फ्रेंड भी है, मेरा दोस्त भी है और एक टाइम पे हमने बिजनेस भी करा हुआ है साथ में। वेलकम मानस इन अवर पॉडकास्ट। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मानस मेरा फ्रेंड भी है, तो वो थोड़ा मस्ती मजाक भी चलेगा, लेकिन जो आज का हमारा मेन टॉपिक है या आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पॉडकास्ट को करने का, वो ये है कि जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं या जो भी कोच होते हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोच हो या कोई भी ऐसा बंदा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या वो इवेंट इंडस्ट्री से कनेक्टेड है या नहीं। तो इवेंट के अंदर बहुत सारे इवेंट एक ऐसी चीज है, मतलब हर बंदा कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। तो आज हम समझेंगे मानस कैसे इवेंट इंडस्ट्री से कनेक्टेड हुआ और इवेंट वाले लोगों के साथ जुड़ने से इसको कैसे बेनिफिट हुआ, आज हम इस पॉडकास्ट में ये समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट मानस की जर्नी के साथ। सो मानस, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहोगे कि आपने अपनी जर्नी शुरू कैसे करी, मतलब लाइफ की जर्नी और अपना बैडमिंटन कोच की जर्नी, वो आपने शुरू कैसे करी? जब मैं 18 साल का था मैंने बैडमिंटन एंड फिटनेस कोचिंग कराना स्टार्ट कर दिया था। और वो ये एक, जब आप इस चीज़ में रेगुलर होते हो, एक फेस वैल्यू बनती है, तब जाके ही आपको लोग पहचान पाते हैं और तब जाके जो है आपका उस फील्ड में नाम हो पाता है। टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि फेस वैल्यू बनाने के लिए आपको एफर्ट करना होता है, अपने स्किल से वर्क करना होता है, रेगुलरिटी रहनी पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए आपको। तो अपनी रेपुटेशन को अच्छा करने के लिए टाइम तो लगता ही है। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो मानस, मेरा ये क्वेश्चन है, जब आप बैडमिंटन कोच बन गए थे तो आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना क्यों शुरू करा? मतलब पैसों के लिए या फिर और कोई ऐसा ट्रेड सीक्रेट है जो मतलब आपको ये मोटिवेट करता था ऐसे टूर्नामेंट करने के लिए? देखो, पैसे कमाने के लिए किया था, और ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इज्जत के लिए किया था, एक रेपुटेशन बनती है। और जब आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हो तो एकेडमी, जिस एकेडमी में आप कोचिंग कराते हो, जैसे मेरी कहीं भी द्वारका में या कहीं भी एकेडमी चलती है, तो वहाँ पे उस एकेडमी का नाम हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे एकेडमी चलती है एक बड़े स्केल में। तो पैसा भी देखते हैं, इज्जत भी देखते हैं, सारी चीजें जो है। और मतलब ज्यादा लोग भी अट्रैक्ट हो गए, एडमिशन करा लेते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, देखो यार, एकदम से तो एडमिशन कोई नहीं कराएगा कि मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ और सीधा एडमिशन करा दिया। हाँ, ऑब्वियस है, पहले कोई ट्रायल लेगा, बट ये है कि वहाँ पे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये एकेडमी चलती है। बाकी आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो एक बड़े स्केल में, तो कुछ ना कुछ आपको स्पॉन्सर्ड भी मिल जाते हैं। अच्छा, जैसे तो, हमने दिया। हाँ, आपने दिया, बट और भी मिल जाते हैं स्पॉन्सर्ड। अच्छा, तो देखो, काफी चीजें होती है, एक चीज का बड़े बेनिफिट होते हैं। ये नहीं कि एक पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। बच्चा जब टूर्नामेंट खेलता है तो एक्सपीरियंस गेन करता है, काफी बूस्ट होता है। अगर मैं टूर्नामेंट ही ना ऑर्गेनाइज कराऊं, बस बच्चों को प्रैक्टिस से कराता रहूं, तो बच्चा फिर बूस्ट नहीं होगा, उसके अंदर कोई जीतने की हारने की कोई खेल भावना नहीं होगी, स्पिरिट नहीं होगा जो है। तो सारी चीजें ध्यान में रख के चलना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे कि अभी हमारा बैडमिंटन का टूर्नामेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट में दो टर्म्स बड़ी यूज होती हैं। एक होता है आपका विनर, नहीं वैसे ही रहने दे, एक होता है आपका विनर और एक होता है रनर अप। तो इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, जो हमारे लाइक स्पोर्ट्स वाले लोग नहीं है उनके साथ, उनके लिए? ब्रो, हाँ, क्या बताऊं आपका क्वेश्चन? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो दो टर्म्स होती हैं, एक होता है विनर और एक होता है रनर अप। हाँ जी। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि जो बंदे स्पोर्ट्स से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, जिनको नहीं पता, तो एग्जैक्टली क्या टर्म्स होता है और इसके क्या मायने हैं? देखिए, विनर जो होता है, जो एज एग्जांपल 16 का ड्रॉ बना या 32 का ड्रॉ बना, उसमें से कोई एक ही जीतेगा, हाँ, दूसरा सेकंड आएगा, हाँ, ठीक है।
32 का टूर्नामेंट होता है, फिर 16 पहुंचते हैं, फिर 8 पहुंचते हैं, 8 क्वार्टर फाइनल हो गया, फिर 4 पहुंचे, सेमीफाइनल हो गया, 2 फाइनल पहुंचते हैं, उसमें फिर विनर और रनर अप बनते हैं। अच्छा, तो मानस आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहोगे जो बंदे लाइक स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर आना चाहते हैं, या जो बंदे अपना करियर स्पोर्ट्स इवेंट में बनाना चाहते हैं, या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं? बहुत बड़ा मैसेज दूंगा, अगर आप इम्प्लीमेंट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। बड़ा मैसेज ये है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स फील्ड में हैं और अगर आप जो है आपको उससे रिलेटेड जॉब नहीं मिल पा रही है, फॉर एग्जांपल क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, तो कुछ अपना काम करने की कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी किस्मत होती है, और कुछ अच्छे लोग अगर आपको मिलते हैं अच्छे लोग, 1% अच्छे लोग मिलते हैं तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उस चीज़ में रेगुलर रहो, आप अपनी फील्ड के एक क्या हिंदी में जैसे बोलते हैं मास्टर पक्के खिलाड़ी बनो। तो आप अगर उस चीज़ की मास्टरिंग कर रहे हो, आपको पता है कि आप उस चीज़ को कैसे सिखा सकते हो, तो वो आपको चीज़ अपने एक्सपीरियंस से आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक लास्ट मैसेज जो बंदे लाइक स्पोर्ट्स इवेंट अपना खुद का ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उनके लिए। इवेंट ऑर्गेनाइज आप एकदम से नहीं कर सकते हो, आप कर लोगे, लेकिन ना जब तक आपको लोग जानते नहीं है, आपकी फेस वैल्यू नहीं बनती है, एक रेपुटेशन नहीं है कि हाँ एक ये बहुत बड़ा कोच है या बहुत बड़ा अच्छा खासा प्लेयर रह चुका है, तो आपको लोग इतने नहीं जानते हैं। कोई अननोन कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराते, लोग उसको जानते ही नहीं है कि यार ये उस फील्ड में रह चुका है या बहुत बड़ा प्लेयर रह चुका है। तो अपनी रेपुटेशन को बढ़ाओ, अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाओ और उस चीज़ में रेगुलर रहो, और मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। अच्छा मानस, एक चीज आपने अभी बोली कि मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में मतलब क्या आना चाहिए? मतलब डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली बंदे फोकस करें, या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग, मतलब लाइक जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, पैम्पलेट हो गया, बैनर्स हो गया एंड ऑल हो गया? को 2 तरह की मार्केटिंग आपको पता ही है, एक ऑफलाइन होती है, एक डिजिटल ऑनलाइन होती है। अगर आप फिटनेस फील्ड की बात कर रहे हो, जैसे एग्जांपल मेरी ऑनलाइन कोचिंग चलती है जिसमें लोगों को वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान चाहिए होता है, और ऑनलाइन कोचिंग चाहिए होती है वीडियो कॉल के थ्रू। जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता जिम जाने का, या एक ट्रस्ट होता है एक ट्रेनर से, कोच से कि हाँ यार एक बारी इससे ट्रेनर से कोचिंग लेके देखते, क्योंकि काफ़ी लोगों की उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, तो वो लोग लेते हैं। उसके लिए आपको सोशल मीडिया पे आपको ऐड चलानी पड़ती है जो है, तो उससे आपको अच्छा रेवेन्यू मिलता है। अगर आप एक वो ये मैंने कहा फेस वैल्यू बनती है तो दूसरी चीज़, बैडमिंटन कोचिंग में ऑफलाइन ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑफलाइन में मार्केटिंग, बैनर, आप जहाँ पे आपकी एकेडमी चल रही है वहाँ पे आप बैनर लगवाइए, वहाँ पे आप 3/2 साइज के छोटे से बैनर लगाइए, वहाँ पे पैम्फलेट लगवाइए, पैम्फलेट बनवाइए, सोसाइटी में बंटवाइए। मार्केटिंग के बिना उसके जो है आपने बड़े स्केल में एकेडमी बना ली, लेकिन आप मार्केटिंग ही ना करो, लोग आपको जानते ही नहीं है कि यहाँ पे एकेडमी चलती है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो मार्केटिंग करना, मार्केटिंग पे आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपको रिटर्न आएगा। अच्छा मानस, इसी के साथ हम अपना ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। बस एक बार सभी को बोल दो सब्सक्राइब कर लें। पीयूष का चैनल सब्सक्राइब करिए। नहीं, वैसे इवेंट यूनिवर्सिटी है चैनल का नाम। इवेंट यूनिवर्सिटी का चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक कंटेंट बनाने के लिए, यूट्यूब में स्पेशली, तो बहुत टाइम लगता है, डेडिकेशन लगती है, मेहनत लगती है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए दिल से। चलो ठीक है, अभी मैं मानस के चैनल के लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मजे की बात यह है कि मानस को मैं बुलाता रहूंगा। हाँ, इंस्टाग्राम डालूं अब तो यूट्यूब मत डालिए, यूट्यूब की बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं मानस के इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि हम मानस को बार बार बुलाएंगे, ऐसा नहीं इसी बार आया, हम टाइम टू टाइम मानस को बुलाएंगे और पॉडकास्ट के अंदर और भी बहुत डिटेल टॉपिक पूछेंगे। अगर आपको भी डायरेक्टली मानस से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कमेंट करके जरूर बता देना। तो इस छोटे से पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं लगा तो डिसलाइक पक्का करके जाना।